सो गाइस सुबह सुबह का ये टाइम है 25 अप्रैल 2020 और आप देख सकते हैं तार पे एक चिड़िया बैठ गई है आके और उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, बहुत अच्छा रहा। आज हमारे चैनल को पूरा 1 साल हो गया और शुरुआत देखो एक चिड़िया के साथ हुई है, बहुत ही सुंदर चिड़िया ये दिखती हुई। चलिए आप अपनी ब्लॉगिंग शुरू करते हैं और काम पे लगते हैं। चलिए अंदर चलते हैं मेरे ऑफिस में, ऑफिस इन द सेंस जो आपका भी ऑफिस है। सो गाइज लेट्स गो इन द रूम एंड चेक आउट फॉर द वीडियो। इट्स मॉर्निंग टाइम। थोड़ी धूप सी आ रही है, अभी भी लाइट्स ऑन करनी पड़ेंगी एंड वी आर रेडी टू गो एंड आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेरी वेल। लेट्स क्लोज द डोर। इसी रूम में आज का जो सेशन है, कुछ शॉट्स मैंने कल ही कलेक्ट कर लिए थे वीडियो के। अभी मैं ड्रेस भी चेंज करूंगा और उसके बाद में वीडियो बनाई जाएगी। तो 1 मिनट, समवन इज कमिंग, शायद कोई आ रहा है। हु इज दिस? लेट्स चेक इट आउट, देखते हैं कौन आता है। आप भी चलो साथ। मैं सोच रहा था, मैं बता रहा था आपको, मेरे को लग रहा है कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आएगा। सो शी हैज कम। इंग्लिश इनके सामने नहीं बोलूंगा पर वो आ चुके हैं। शी इज माई वाइफ। मीट ही बोलेंगे शायद, मिलिए मिसेज हिमानी हेमंत मेहता को। ये मेरी धर्मपत्नी है। ये चाहती हैं कि ये डायलॉग बोलें, तो क्या कहते हो, डायलॉग बुलवा दिया जाए? चलिए ठीक है, आज इनका डायलॉग सुनते हैं। I gave you my heart. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ हिमानी मेहता, आप देख रहे हैं अल्फा बीटा टॉक्स। गुड। सो आपको हमारे YouTube चैनल, हमारे नहीं, आप भी तो हमारे हैं, अपने YouTube चैनल पे आके, अपने सभी के YouTube चैनल पे आके फर्स्ट टाइम कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद चाहती थी, मैंने बहुत टाइम से बोल रही थी कि मुझे आपके स्टूडेंट से मिलना है। आप वीडियोस डालते हो, मतलब मेरे को ये होता था कि हाँ इनके इतने फॉलोअर्स हैं, क्यों है ये, अच्छा पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, इतने घंटे वीडियो एडिटिंग होती है। तो ये कल मुझे बोल रहे 1 ईयर हो गया, तो मैंने इन्हें जिद कर ली। मैंने कहा मैंने तो बस आना ही है वीडियो में, आपने ही ना मैं बनाने दूंगी। कल साथ में ही हम दोनों इकट्ठे ही बनाएंगे वीडियो। तो इन्होंने आपको लाइव बताया, सरप्राइज है, तो मैं बहुत खुश होगी। मैंने कहा या अब तो मिलेंगे। तो जो गाइस एक ये कुछ आपको, वैसे तो मैं बोल रहा था कि मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैं तो यही सरप्राइज था कि मैं इनको ले आया, लेकिन जो मेन सरप्राइज है वो मैं नहीं दे रहा हूँ। वो मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो ये दे रहे हैं। तो आप बताओ सरप्राइज क्या है? 1 ईयर कंप्लीट हो गया सर को वीडियो डालते हुए, तो सर ने सरप्राइज देना था, दे दिया। तो मैं सर को सरप्राइज भी दे रही हूँ, वैसे तो आपको दे रही हूँ। मैं अब आपको इंग्लिश टीच करूंगी, तो सर के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके लिए तो है ही है। मैथ कर रहे हो, जहां मैथ तो मेरा सब्जेक्ट है नहीं और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है मैथ में। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, मुझे ये बताइए सर पढ़ाते कैसे हैं, और स्पेशली एक बच्चा मुझे बताएगा, अपने थोड़ा सा यूं डिटेल में बताना कि आपको क्या डिफरेंस लगता है। जैसे मैथ में मैं शुरू में क्या होता था, मैं पढ़ती थी ना, मैंने कहा क्या यार XYZ, मतलब मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ा। तो मैं इंग्लिश में ही गई हूँ, मतलब मुझे ये लगता था क्या। तो मुझे बताओ तुम्हें कैसे समझ में आता है, भाई क्या डिफरेंस लगता है? और मैथ कराते हैं, सर कराते हैं, तो इनमें मुझे डिफरेंस बताना कमेंट करके कि क्या है डिफरेंस। मैं बता देता हूँ। डिफरेंस यही है कि वो कोई और करा रहा होता है, ये मैं करा रहा होता हूँ। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है आई थिंक, क्योंकि हर किसी का कराने का तरीका लगा। चलो ठीक है, आप हमारा नहीं, फिर वही बात, अपना सभी का अपना जो चैनल है अल्फा बीटा टॉक्स, क्या देखते हैं? हाँ, क्या देखते हैं? मेनली तो मैं स्टोरीज देखती हूँ। मैथ में तो मेरे को इंटरेस्ट है ही नहीं। कौन सी स्टोरी आपकी सबसे फेवरेट स्टोरी? मेरी तेनालीराम वाली सर ने स्टोरी सुनाई थी। दैट वन इज ग्रेट। बहुत अच्छी स्टोरी थी वो।
ओके, तो आप YouTube पे वीडियोस बनाना चाहते हैं इंग्लिश की। गाइस मैं तुम्हें बता दूं, शी इज रियली रियली वेरी वेरी टैलेंटेड टीचर ऑफ इंग्लिश। समटाइम्स आई डोंट स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ हर। शायद मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, अब मैं नहीं बोल रहा, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। मैं उनके सामने इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, बट वो बहुत बार मेरे को कई चीजें, कई रूल्स ऐसे बताते रहती हैं इंग्लिश की जो मुझे पता ही नहीं होते हैं। तो जब भी इंग्लिश का लेक्चर आए तो आप गाइस देखना, आपको बहुत कुछ डिफरेंट सीखने को मिलने वाला है। ओके, अभी हम मैडम से अलविदा लेने वाले हैं, क्योंकि हम किसी गेस्ट को थोड़े टाइम के लिए लाए हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने अपना शेड्यूल हमारे लिए सेट किया, थोड़ा स्पेशल घर के कामों से भी टाइम निकाला, अपनी स्टडी से भी टाइम निकाला हमारे लिए। तो हम इन्हें जल्दी फ्री करना चाहते हैं। बस जाने से पहले एक चीज पूछ लेते हैं कि आप क्या जाने से पहले हमारे स्टूडेंट्स को कोई एडवाइस देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो सर वीडियोस बनाते हैं प्लीज प्लीज उन्हें पूरी स्किप मत कीजिए। मतलब आप वो 4 आवर लगाते हैं, 5 आवर बिना पंखे के वीडियोस बनाते हैं, फिर एडिटिंग करते हैं, मतलब अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं देते हैं, मुझे भी नहीं देते हैं, आपके लिए टाइम निकालते हैं। वो पर डे में 5 आवर्स आपके लिए कोई निकाल रहे हो और आप स्किप कर रहे हो उसे, इतनी गलत बात है। तो उसे स्किप ना करके पूरी वीडियो देखा करो। और शायद ये वीडियो किसी, मतलब आपके व्यूज, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, तो ये वीडियो किसी ऐसे बच्चे तक पहुंचेगी जो पे नहीं कर सकता अभी। कितनी अच्छी बात है, कितना भला होगा उस बच्चे का जो नहीं जा पाता, नहीं फी पे कर पाता, तो वो वीडियोस देखेगा। प्लीज वीडियो पूरी देखा करें। थैंक यू। यही कारण है मैंने इनसे शादी की, क्योंकि मेरे को अच्छे से समझती हैं। चलो इनसे अलविदा लेते हैं और आगे की वीडियो हम खुद जारी करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। 75 years later. तो गाइस मैं हो गया हूँ तैयार और आपको देख रहा हूँ दिन चढ़ चुका है। पहले ड्रेस चेंज नहीं करी थी, थोड़ा नहाए धोए भी नहीं थे, अच्छे से तैयार नहीं थे। अभी आज की वीडियो के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं, पूरा सही लग रहा हूँ ना। चलिए अब शुरू करते हैं। आगे की ब्लॉगिंग सब कुछ हो चुका है सेट। आप इतने कुछ सीन को कीजिए एंजॉय, और मैं चलता हूँ ऑफिस में जहाँ पे अपनी आगे की वीडियो रिकॉर्ड होगी। A few moments later. थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा मैं तैयार हो, थोड़ी देर पहले तो तैयार होकर, और अभी हम पहुंच गए हैं अपने ऑफिस में। एक ऑफिस का लुक अराउंड भी दे रहा हूँ आपको। ठीक है मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद में आप मेरा ऑफिस रूम या जो भी कह सकते हो आपको देखने को मिलेगा। गाइस एक चीज सोचने वाली है, 1 साल हुआ, 1 साल की जर्नी में क्या क्या हुआ, तो उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं ना। 25 अप्रैल 2019 को एक्चुअल में मैंने चैनल क्रिएट किया था। 22 अप्रैल 2019 को चैनल बनाया अपना, लेकिन शुरुआत नहीं करी। द फर्स्ट वीडियो आई अपलोडेड ऑन द इंटरनेट वाज ऑन 25 अप्रैल 2019। 25 अप्रैल 2019 को जो वीडियो डालेगी दैट वाज आवर इंट्रोडक्शन टू यूट्यूब। आवर इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसपे बहुत प्यार मिला। 700-800 व्यू आए पहले 3 दिन में। उसके बाद प्रोबेबिलिटीज की वीडियोस आई 2 दिन। लेकिन कुछ को ये पता है, कुछ को नहीं पता। पहले हमारे चैनल का नाम था अल्फा बीटा ऑनलाइन क्लास, और उसके बाद में बीच में कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा था। क्या कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा था कि हम सिर्फ क्लासेस नहीं दे रहे थे। ऑनलाइन क्लास का मतलब तो ये हुआ सिर्फ क्लासेस नहीं है। वी वर ऑल्सो प्रोवाइडिंग मोटिवेशनल स्टोरीज एंड कुछ फैक्ट्स। फिर फैक्ट्स छोड़ दिए गए और मोटिवेशनल स्टोरीज को भी छोड़ने का सोचा गया, क्योंकि ऑनलाइन क्लास का मतलब है सिर्फ स्टडी। पर मैं चाहता था कि सिर्फ स्टडी से बच्चे बोर होते हैं, सिर्फ स्टडी से बच्चे जुड़ नहीं सकते, उन्हें कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट की डोज चाहिए यार, ऑफकोर्स नेसेसरी है। फिर मैंने ये सोचा क्यों ना इसका नाम बदल दिया जाए, और मैंने इसका नाम रख दिया अल्फा बीटा टॉक्स। अल्फा बीटा जहां मैथ से रिलेटेड वर्ड्स हैं, टॉक्स कुछ भी हो सकती हैं। आपको 2 सरप्राइज मिल चुके हैं।
आपको पता होगा। सरप्राइज नंबर 1 कि अब इंग्लिश क्लासेस यहीं पे आपके अपने YouTube चैनल पे शुरू होने वाले हैं। सरप्राइज नंबर 2, एंड वो कोई और नहीं है जो आपको पढ़ाएंगे, वो मेरे वाइफ है। हम आपको एक और सरप्राइज दे देता हूं। अब नेक्स्ट वीक से वीक में 2 दिन मोटिवेशनल डेज रहेंगे। एक तो रहेगा आपका वेडनेसडे और एक रहेगा आपका संडे, यानी कि एक वीक में 2 मोटिवेशनल स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी। एक तो मिलेगी वेडनेसडे को और एक मिलेगी संडे को, ठीक है। कुछ लोगों ने, कुछ भाइयों ने, कुछ बच्चों ने मेरा इस जर्नी में बहुत साथ दिया। बीच में ऐसा पड़ाव भी आया, इवन अभी भी आ जाता है कई बार, तब जब ये सोचता हूं कि बहुत लंबी प्रोसेस है, क्या करना है यार, कोई देख नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। जब अपने बच्चे ही नहीं देख रहे या अपने से सराउंडेड पीपल ही नहीं देख रहे, तो वाई आई एम डूइंग सो हार्ड वर्क, मैं क्यों कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बट देयर वॉज अ होप, देयर वॉज अ लाइट, देयर इज स्टिल अ लाइट विच ऑलवेज एनहेंस मी टू डू सच थिंग्स, जो हमेशा ये कहती है करो। तो मैं उस लाइट की सुन लेता हूँ। आखिर में बीच में गुस्सा भी आ जाता है, एंगर भी आता है, तो उसको कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ यार नहीं यार, हाँ यार नहीं यार, हाँ यार नहीं यार, लेकिन एक वो लाइट है जो मेरे को हमेशा पुश करती रहती है और मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। पर आज 1 साल हो गया है, तो मेरे को ये लग रहा है कि मैं बहुत आगे निकल गया हूँ इस सफर में। अब मेरे को वापस नहीं जाना है, कोई देखे ना देखे, कुछ ना कुछ मैंने अच्छा ही देना है। कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे वो अच्छा किसी ना किसी के जरूर काम आ जाएगा। इसी सोच के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस, सब चीजें एक वे में चल रही हैं, बहुत अच्छी लाइफ जा रही है, बट थोड़ा टाइम है कि जिंदगी ना अपने को एक ऐसे मोड़ पे लेके चली जाती है थोड़े टाइम में, जहां से हम ये सोचते हैं वी शुड स्टॉप हियर, गो बैक, गो फॉरवर्ड। तो मेरी बात याद रखना, हमेशा गो फॉरवर्ड, क्योंकि हम आगे चल चुके हैं। जितना वापस जाएंगे उतना और आगे चल पड़ो, और आगे पहुंच जाओगे। तो इसी के साथ है ना। तो अब किस्से पे आते हैं। आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में बहुत चीजें होने वाली हैं। आपको किस्से से पहले मैं आपको एक व्यू देना चाहता हूं, जिसमें आप मेरा स्टडी रूम देखने वाले हैं। क्या आप रेडी? Here we go. So guys, this is the room where I record my videos. This is the whiteboard on which you see the material. I thought I should give you a review about the room. कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ ज्यादा महंगी चीजें नहीं है। A little table, बाकी सब जो नॉर्मल होता है। आप ये सोचेंगे ये इतना कुछ क्या गिरा हुआ है, ये कपड़े से क्या है। ये मैं यूज करता हूँ बैकग्राउंड चेंजिंग के लिए, क्योंकि पीछे एक स्मूथ कलर चाहिए होता है जिसे हम चेंज कर पाए, उसके लिए मैं यूज करता हूँ। एंड ये बल्ब जो हैं, ऊपर भी बल्ब हैं, ये सारे लाइटनिंग के लिए होते हैं। और ये सारी बुक्स पड़ी हैं और इनमें से मटेरियल इकट्ठा करता हूँ और इनका एक निचोड़ निकालता हूँ और फिर आप लोगों तक वो मैं पहुंचा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक सब कुछ यही करते हैं। आई होप गाइज यू आर एंजॉइंग, यू कैन से चेक इट। तो बहुत अच्छा सीन है, सिनेरियो है, मौसम बहुत साफ है। एंड ये मैं आपको टाइम लैप्स में दिखाने वाला हूँ। ओके, तो आप लोग आ गए हैं और अब बारी है इस रूम का सिनेरियो देखने के बाद, अब बारी है एक किस्से की जो मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। एक किस्सा जिसने मुझे तोड़ के रख दिया और फिर ऐसा जोड़ा कि मैं टूट ना पाया। एक किस्सा जिसने मेरी स्टडी लाइफ को चेंज कर दिया। वो क्या किस्सा है, डिस्कस करता हूं। ईयर 2015 दिसंबर एग्जाम्स, क्योंकि कॉलेज में एग्जाम्स आपको पता है दिसंबर में होते हैं। 2015 में दिसंबर के एग्जाम्स थे एंड देयर वाज मैथ्स नेम मेजर इंटीग्रेशन थ्योरी। मेजर इंटीग्रेशन थ्योरी नाम था इसका। और मैंने उसके नोट्स इकट्ठे किए और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, वो जो नोट्स थे ना, वो क्या नोट्स थे। वो नोट्स इतने इतने इतने, मतलब आप ये मानो कि 2-3 हजार पेज मैंने ऐसे इकट्ठे कर लिए। मतलब इतना पढ़ने की जरूरत तो नहीं थी, पर मैंने कर लिए।
मेरे को ये था कहीं से कुछ रह ना जाए। और 2015 में मैं घर वालों को बिना बताए एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। एंड वो क्या जॉब थी, वो जॉब ये थी कि आई वॉज ऑन ए क्लॉथ शॉप। मैं कपड़े की दुकान पे था, लेकिन मैं कपड़ा दिखाया नहीं करता था। आई वॉज यूज टू डिलीवर क्लोथ्स पैकिंग्स, बड़ी बड़ी पैकिंग्स होती थी एक शॉप से दूसरी शॉप पे। एक बड़ी शॉप होती थी, उस बड़ी शॉप से छोटी शॉप्स वालों को मैं देके आता था या उनका काम करता था। कभी उनका पोस्ट ऑफिस से कुछ आ रहा है, उनके घर से खाना ले आया, ये ले आया। एंड दैट वाज दे वर पेइंग मी 3500 रुपीज पर मंथ, जो मेरे घर के लिए बहुत जरूरी थी। घर वालों को नहीं पता, इवन ये किसी को नहीं पता। बस मैं ये चाहता था मैं कमाऊं, साथ साथ पढ़ूंगा, साथ सिरसा रहा करता था। एक दो दोस्तों को हो सकता है पता। तो मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का पेपर था और दिसंबर के अंदर पेपर था और मैं था नवंबर में तैयारी करने वाला। मतलब कि ये मान लो 20 नवंबर के आसपास, बहुत ऐसे एक महीना पहले हम ऐसी तैयारी पे बैठ जाते थे कि ये समझ लो कि हमने उठना ही नहीं, हमने शेव नहीं करानी, हमने कुछ नहीं करना, हम नहाते भी नहीं थे। सही बताओ, हम नहीं नहाते थे, टाइम ही नहीं होता था। तो नवंबर के पास सीजन चल रहा था कपड़े का, ठीक है। कोई दिवाली उस तरह का कोई फेस्टिवल्स भी थे उस टाइम। अक्टूबर नवंबर के आसपास फेस्टिवल्स होते हैं और कुछ उस दौरान शादियों का सीजन खास करके बहुत ज्यादा होता है ना, तो नवंबर दिसंबर में। तो उस टाइम क्या था कि वो जो कपड़े की जो शॉप थी वो मेरे को बार बार फोन कर रहे थे। मेरे को वहां पे जाते हुए 1.5 महीना हो चुका था और उन्होंने 1 महीने की सिक्योरिटी रखनी होती थी और दूसरे महीने से पे देनी होती थी। मतलब 1 महीने की नहीं देते थे, वो दूसरे महीने से देना शुरू करते थे। 1.5 महीना हो चुका था। मैं 16वें, 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गए, अब मैं 16वें दिन में उनके काम पे जा रहा हूँ। तो मैं वहां पे जाके सेठ को राम राम बुलाता हूँ। तो सेठ कहते हैं कि भाई तूने छुट्टी मांगनी थी। मैंने कहा हाँ जी छुट्टी मांगनी है, मेरे पेपर है। कहते भाई 10 दिन तो छुट्टी नहीं मिल सकती, सीजन चल रहा है। और पेपर था मेरा 5 तारीख को ऐसा कुछ पेपर था। और 15-16 नवंबर के आसपास मैं छुट्टी मांगने गया कि मेरे को 10 दिन, क्योंकि मेरे को कम से कम 15-20 दिन तो चाहिए ना। कौन सा एक ही मैथ पढ़ना था, बहुत सारे मैथ पढ़ने थे। तो उसने मेरे को छुट्टी नहीं दी और मेरे को ये डर था कि अगर मैंने बिना बताए जॉब छोड़ दी तो शायद मेरे को पे ना मिले। और मेरे को पे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैं घर पे भी थोड़े बहुत भेजता था, कई बार घर से लिखता था, कई बार घर पे देता था, पर बेसिकली देता ही था। तो मैं बड़ा टेंशन में आ गया था कि होगा कैसे, है ना। तो फिर मैंने जॉब ना छोड़ने का फैसला लिया। पर सीजन के दौरान मतलब सुबह 11 बजे शॉप पे जाओ, 10:30-11 बजे, रात को 11 बजे तक शॉप पे। अब अगर 10:30 से रात के भी 10:30 बजे तक शॉप पे एंड ओनली वो 35-4000 रुपीज, और आने के बाद पढ़ने का तो मतलब ही नहीं बनता था, कभी भी नहीं बनता था पढ़ने का मतलब। तो मैंने फिर एक थोड़ी सी ठगी मारने की सोची। थोड़ी सी ठगी क्या मारने की सोची, मैंने सोचा कि मैं ना सेठ से पैसे ले लेता हूँ, 1 महीने के ले लेता हूँ और बाद में मैं जॉब छोड़ दूंगा। क्योंकि 1 महीना तो मेरा क्या, चलो ये बाद वाले 20 दिन नहीं देगा तो कोई बात नहीं, 1 महीना छोड़ के लग जाएंगे और अभी एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। पर देवर लाइक बेटे कल देंगे, परसों देंगे, 2 दिन रुक जा, 4 दिन रुक जा, एक बार कपड़े का ऑर्डर किया हुआ है, एक बार ये है, ये करना है, वो करना है, ऐसा चलता रहा। तो 15 से 25 तारीख आ गई, लेकिन उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए और मेरी सीरियसली तैयारी 0 थी उस टाइम मेजर इंटीग्रेशन थ्योरी की। तो 2 दिन पहले, जैसे 5 तारीख को मेरा पेपर था और 2 दिन पहले, तो 1 तारीख को वो सैलरी दिया करते थे उनके हिसाब से। 1 तारीख को उन्होंने सैलरी देनी थी और 5 तारीख को या 4 तारीख को मेरा पेपर था। उससे 2 या 3 दिन पहले मैं जो उस पे गया, दुकान पे गया, मैंने कहा कि सर मेरे को भाई सैलरी, मेरे को पैसे चाहिए, मैंने घर पे पैसे भेजने हैं और तो मेरे को पैसे चाहिए। तो वो कहता 5 तारीख को पैसे दे देंगे तेरे को, कोई ना, और 5 तारीख को तेरे पक्के पैसे होंगे, 6 को पक्के होंगे, ऐसे करके उन्होंने मेरे को भेज दिया। तो मैं 2 दिन गया नहीं शॉप पे, क्योंकि फिर मेरा उसके बाद पेपर था। तो मैंने सोचा अब 2-3 दिन नहीं जाता हूँ, कोई बात नहीं, अपने आप संभाल लेंगे। और उस टाइम मैंने क्या किया कि मैंने अपना फोन ऑफ करके छोड़ दिया। और फोन ऑफ करके छोड़ दिया तो उन्होंने मेरे को फोन किए होंगे बहुत सारे
पर मैंने ये सोचा था कि चल एक पेपर निकाल के फिर जाऊंगा। अब तो 2 महीने पूरे हो ही गए, और मैं उनको वैसे कह के आया था कि मेरा पेपर है तो मैं एक बार तैयारी करनी है, मैं एक आधे दिन या मैं देख के आऊंगा सोच के। तो कहते कोई ना, तू 5 तारीख तक पेपर दे के फिर आ जा। पर हुआ क्या कि वो मेरे को फोन करते रहे और मैं बिजी रहा, पर मेरी मेजर इंटीग्रेशन की तैयारी नहीं हुई थी। उसका रीजन ये था। तो पेपर देने के बाद 5 या 4 को जब भी पेपर था, उसी दिन शाम को मैं शॉप पे चला गया। मैं क्या चला गया शॉप पे चलते, इवन मेरी नींद हो चुकी थी 2 दिन की, तो बड़ी जबरदस्त। मैं शॉप पे गया, मैंने पैसे मांगे तो कहते कि तू काम तो किया नहीं तूने, तेरे को फोन की तो आया था नहीं, सैलरी किस बात की। तो उस टाइम इतना वो नहीं होता था कि यहाँ पे मैं किसी को बुलाऊं, 2 बंदे इकट्ठे करूं, क्योंकि ये ऐसी जॉब थी जो मैं सिर्फ छुप के कर रहा था, है ना। तो नहीं तो अगर ऐसे खुल के जॉब कर रहा था तो बंदा ये भी कह देता है कि हाँ मैं मेरे बंदे इकट्ठे करता हूँ तो 2 महीने की तनख्वाह क्यों नहीं देता ये वो। लेकिन ऐसा कुछ कर ही नहीं पाया मैं, क्योंकि मैं सीक्रेटली काम कर रहा था। तो उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए और मैंने रिक्वेस्ट करी तो वो कहते अब तू दोबारा कब लगेगा। तो मैंने बोला कि अभी तो मैं 1 महीने मेरे पेपर है, मैं दोबारा जनवरी में ही लगूंगा। तो कहते कोई ना, जब तू आएगा ना तब ले लियो पैसे। उन्होंने मेरे को, और उस टाइम मैं कुछ बोल नहीं पाया, पता नहीं क्यों नहीं बोल पाया, और मैं चुपचाप चला गया जहाँ पे मैं रहा करता था, मेरे फ्रेंड के घर। तो उस दिन मैं इतना टूट गया, मैंने 2 महीने मेहनत करी, उसमें एक छोटी सी गलती हो गई जिसे मैं गलती मानता भी नहीं। और मेरे को जब पैसे बहुत इमरजेंसी में चाहिए थे तो नहीं मिले, तो बहुत टूट गया था मैं। और फिर मैंने जॉब छोड़ने का फैसला लिया। इतना टूट गया कि मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने 2 महीने की सैलरी दफा कर दी। दफा करो, मेरे को अपने शायद कुछ अलग करना चाहिए, और मैं स्टडी कर लग गया। पर कहीं ना कहीं वो बात मेरे रोज माइंड में खटकती थी, तो उसने आने वाले आगे 2 एग्जाम्स भी मेरे खराब कर दिए। पर तीसरे एग्जाम तक मैं कवर अप कर गया था और अच्छे से मेहनत करी। इस सेमेस्टर का रिजल्ट आया, मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी में मेरी री आ गई। 16 नंबर से पास होना होता था 40 में से, और मेरे नंबर आए 10। तो बहुत दिमाग खराब हो गया था कि कैसे होगा, क्या होगा, कि क्यों हुआ है, कैसे, किस लिए। पर एक चीज मैंने ये सोची थी कि जब मैं मेजर इंटीग्रेशन थ्योरी का एग्जाम देने से 2 दिन पहले मैंने ये सोचा था कि मेरे को जितना होता है मैंने सारा करना है। मैंने उसका पेपर भी अच्छे से अटेम्प्ट किया था, पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। उसका रीजन मैंने आपको बताया, कॉन्फिडेंट नहीं था तो नहीं था। तो उस वजह से मैं शायद उसमें लिखने में मिस्टेक कर रहा था। मतलब मैंने उसके क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए थे, पर मैं रिवोल्यूशन कराऊं इस चीज का कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं था कि मैं रिवोल्यूशन कराऊं या ना कराऊं, आई शुड गो फॉर रिवोल्यूशन और नॉट। बहुत डीएमसी आने के 15 दिन के अंदर अंदर रिवोल्यूशन कराना होता है। तो रिवोल्यूशन के उस टाइम पे थे 57 पता नहीं कितने थे, कुछ रुपए थे। तो मैंने मेरे दोस्त से लिए, दोस्त नहीं कहूंगा, भाई है मेरा गगन, उससे मैंने वो पैसे लिए, मैंने रिवोल्यूशन कराया। और वो मेरे को सेट देख के सिर्फ एक ही बात पूछता था, तेनू लगता की है तू सारा किया है कि नहीं। मैं उसको कहता था किया मैंने सारा है, मेरे को ये भी लगता है मैंने ठीक किया है, क्योंकि क्वेश्चंस नॉन क्वेश्चंस आए थे, अननोन क्वेश्चंस नहीं आए। पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मेरे को ये लगता है शायद उस चीज ने मेरे इस एग्जाम को बिल्कुल ही खराब कर दिया है। और आगे वाले 2 एग्जाम्स में भी तो रिजल्ट पूरा पास होने वाला सा है। आगे वाले 2 एग्जाम्स में एक में आए थे 20, एक में आए थे 22, तो मतलब 16 से पास होना था। तो मतलब पहले 3 एग्जाम में तो फर्स्ट एग्जाम तो मैं बहुत इफेक्टिव था उस टाइम तो उस चीज से। फिर भी हमने रिवोल्यूशन भरा, और जब नेक्स्ट सेमेस्टर आया तब तक मैंने जॉब दोबारा ज्वाइन नहीं करी थी। मैंने ये सोचा था, हे मालिक अब मैंने सिर्फ पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि मेरे को इतना ज्ञान हो कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, और फिलहाल मेरे को किस चीज की ज्यादा जरूरत है। और मैंने घर की कंडीशंस को और खुद के खर्चे को मिनिमाइज किया, घर की कंडीशंस को भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि तूने अभी तक भी तो जिंदा रखा है, देखी जाएगी, जरूरी नहीं है, मेरे को कुछ टाइम दो। और मैं पूरी मेहनत से नेक्स्ट सेमेस्टर करने लग गया, जिसके एग्जाम्स मई में होने थे। तो रिवोल्यूशन का रिजल्ट आता है जिस दिन हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर का एक पेपर होने वाला, उससे अगले दिन, उससे पीछे एक रिजल्ट आता है, और जिसमें मेरे 40 में से पहले 10 नंबर आए थे। लेकिन जैसे रिवोल्यूशन आया
40 में से 36 मार्क्स। मेरे को पता लगा, मैं आई वाज सो सरप्राइज्ड, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस दिन के बाद अगला मैंने पेपर दिया, उसको माइंड से निकाल के वो सारा सेमेस्टर अच्छे से दिया। लेकिन एक रात मैं सोचता रहा कि शायद इट वाज थिंग क्रिएटेड बाय गॉड, ये एक भगवान के द्वारा रचना की गई थी। हो सकता था कि शायद मैं अगर उसी दुकान पे लगा रहता तो मेरा फ्यूचर वहीं रह जाता। उसने वहां पे पंगा करवाया, उससे हटवाया, पेपर में री लेके आया ताकि मैं उस जॉब के बारे फिर लाइफ में सोचूं ही ना। और फिर उसका फल मेरे को बाद में दिया कि तेरे एक्चुअल में इतने नंबर थे, वो मैंने सिर्फ एक ड्रामा किया था ताकि तू सही रास्ते पे आए। उस दिन मेरा भगवान पे बहुत यकीन बढ़ गया था। नेक्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि मैंने उसके बाद सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया, कोचिंग्स दी, ट्यूशन पढ़ाया, क्योंकि वो पढ़ाई को इंक्रीज करती हैं। तो वैसे तो मैं पहले से ही पढ़ाता था, शुरू से पढ़ाता ही रहा हूं, 2009 से पढ़ा रहा हूं। बीच में छोड़ दिया था कुछ टाइम, ये उसी टाइम की घटना है। फिर जो नेक्स्ट सेमेस्टर का जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें मेरे 6 मैथ थे, और उस 6 में से 2 मैथ्स में मेरे आए 40 में से 40, और एक में आए मेरे 38। मतलब 3 मैथ्स में बिल्कुल टॉप रिजल्ट। और इवन एक मैथ्स में तो मेरे उस मैथ्स में 40 आए थे, जिसमें मैंने टीचर मैडम थे उनके साथ मैंने कंपटीशन कर लिया था कि मैंने आपको इस मैथ में 40 में से 40 लेके दिखाना है। बहुत लंबा चौड़ा मैथ था, दैट इज पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पर मैंने बोला कि नहीं, मैं आपको इसमें नंबर लेके दिखाऊंगा 40 में से 40। तो मैडम ने मेरे को चैलेंज किया था, कहते अगर तेरे 40 में से 40 आ गए ना तो मैं तेरे को मान जाऊंगी। उस टाइम चैलेंज कुछ और था, भी ध्यान नहीं, शायद कोई पार्टी पुर्टी की बात हुई थी। तो मैंने वो 40-40 नंबर ले लिए थे। मैं बहुत मेहनत करी थी, और उस टाइम से मेहनत का नतीजा मेरे को हमेशा मिलता है। अभी भी कुछ लोग जैसे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, पर मेरे को पता है एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान मेरे को, गुरुजी, ये सभी का जो आशीर्वाद है, बड़े गुरुजन है जैसे रोहतास सर हो गए, नरेंद्र बराड़ हो गया, अगर मैं नाम भी लूं तो बहुत सारे हैं, गुलाब सर हो गए, वकील गोदारा सर हो गए, बहुत गुरुजी, राजू गुप्ता गुरुजी हो गए। इन सभी का अगर नाम लेने लगूं तो मैं बहुत छोटा हूं अगर इनका नाम मैं अपने मुंह से बोलता हूं। पर इन्होंने मेरे को हमेशा एक पॉजिटिव रास्ता दिखाया, और हमेशा एक चीज दिखाई है कि हमें कैसे करना है। संधू सर, हरदीप बराड़ सर, देर आर मैनी टीचर्स जो वाकई में कई बार मुझे कहते हैं कि नई उम्र में बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, तो रास्ता दिखाते हैं। और वो हमेशा कहते हैं कि एक दिन तू पक्का बहुत आगे जाएगा। और अगर मैं देखूं तो पीछे के मुकाबले जहां मेरा घर माइनस में था, आज मैं उससे बहुत आगे हूं, बहुत आगे हूं। और अब मेरे को यकीन होता है कि मैं सफर कर रहा हूं, रास्ता कट रहा है, तो मैं एक दिन पक्का बहुत आगे जाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि सेम टू सेम आप अपनी लाइफ में लेके आओ। मेक बिलीव, विश्वास करो, लेट हिम डू एनीथिंग, भगवान को सब कुछ करने दो। यू डू द वर्क यू आर मेड फॉर, तुम वही काम करो जो तुम्हें करने के लिए दिया गया है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करो। लोग आएंगे जाएंगे, लाइफ में एंट्री होगी, ठीक है, एग्जिट होगा, एंट्री होगी, एग्जिट होगा, बहुत सारी दुनिया है, आएगी जाएगी, बट व्हाट विल बी होल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इज द बिलीव इन गॉड एंड योर कॉन्फिडेंस, योर हार्ड वर्क, ठीक है, ये आपके साथ रहने वाली है। ये किस्सा था, ये मतलब मैं जैसे एक टीचर बताता नहीं होता कई बार कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं कपड़े की काम करता था, पर आई शुड शेयर इट टू यू बिकॉज आई थिंक जब हम किसी को कुछ शेयर करते हैं तो उससे एक हमें मोटो मिलता है कि कई बार बच्चा ये सोच रहा होता है यार मैं तो ये काम कर रहा हूँ, मैं कौन सा कामयाब हो सकता हूँ, मैं कौन सा पढ़ सकता हूँ। तो ऐसे जो हम, ये हर किसी की लाइफ में होते हैं इंसिडेंट, जैसे मेरी लाइफ में भी हुआ है। तो हम उस टाइम पे मैं भी ये सोचता था यार मैं कपड़े की दुकान पे काम कर रहा हूँ, यार मेरा क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, मेरे घर वालों को भी नहीं पता, पर क्या मैं सारी उम्र कपड़ा बेचूंगा या कपड़े इधर उधर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये मैटर करती हैं, पर ठीक है वो सिर्फ उसी टाइम के लिए करती हैं। चूज द राइट, बिल्कुल ठीक चूज करना वो जिम्मेवारी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें गलत हैं, और गलत जो है वो हमें इजी लगती है क्योंकि वो इंस्टेंट रिजल्ट दे रही। जैसे काम करना, पैसे दे रहे, इंस्टेंट रिजल्ट है। मेहनत करते रहना, उसका पैसा मिले ना मिले ये भी गारंटी नहीं है, लेकिन वो ठीक है,
तो जो ठीक रास्ता होगा वो टफ जरूर होगा, बट वो आपको जब रिजल्ट देगा ना तो आपकी सारी पीछे की कमी दूर कर देगा। तो ये किस्सा था। आई होप यू गाइज लाइक दी वीडियोज एंड ये किस्सा खास करके आपको पसंद आया हुआ है। मेरी जिंदगी का एक बहुत बेहतरीन किस्सा है। आपको 3 सरप्राइज दे चुके हैं और अभी आपको मिलेगा बिहाइंड द सीन्स ऑफ सम वीडियो। सम नहीं, मैं 1-2 सीन ही डालूंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है, कि मैं इसी वीडियो के डालता हूं। ऐसे करते हैं, मैं इसी वीडियो के बिहाइंड द सीन डालता हूं। मतलब जो मैंने वाइफ के साथ जो रिकॉर्डिंग करी और जो मैं पहले जो रिकॉर्डिंग करी उसमें क्या क्या चीजें अजीब हो गई रिकॉर्डिंग के टाइम, वो चीजें डालता हूँ। आपको एंजॉय मिलेगा करने को। बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियोस पूरी देखें। हम पूरी बनाते हैं ताकि आप पूरी देखें। अब ये सब करेंगे, बिहाइंड द सीन्स भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे यारों दोस्तों ने मेरे वीडियोस भी आई एंड मैनी मैसेजेस। तो पहले क्यों ना वो वीडियोस और रिव्यूज देख लिए जाएं जो हमारे चैनल के लिए आए हैं। तो इसी के साथ देखिए ये कुछ आपकी ही वीडियो हमारी वीडियोस में। हियर वी गो। गुड इवनिंग सर। सर आपके अल्फा बीटा ऑनलाइन क्लासेस खोलने के बाद हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हम घर बैठे कोई भी मैथ का लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, संडे मोटिवेशनल स्टोरीज सुन सकते हैं एक्सेट्रा। कोरोना महामारी की वजह से हम कॉलेज तो जा नहीं सकते, परंतु ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के बाद हमें फीलिंग कॉलेज वाली ही आ रही है। थैंक यू सर, ये आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। छोटा सा परिवार है हमारा अल्फा बीटा टॉक्स, और मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे इस परिवार से मिलें और जानें मैथ्स की हर छोटी से बड़ी ट्रिक। और नर्वस तो हम होने ही नहीं देते, हर संडे आती है हमारे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हमारी मैथ्स टीचर मिस्टर हेमंत मेहता के यूट्यूब चैनल अल्फ़ा बीटा टॉक्स के बारे में बताना चाहूँगी, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और ये सब इस लॉकडाउन की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो सर स्टडी के अलावा हमें इससे बहुत कुछ और भी सीखने को मिला, लाइक कुछ सीख मिली आपकी स्टोरीज़ के थ्रू। स्पेशली उन स्टोरीज़ से मुझे बहुत कुछ मिला। लेकिन मुझे स्टोरीज़ पहले कभी नहीं पसंद थी, मैं कभी सुनना पसंद नहीं करती, इतनी बोरिंग लगती थी स्टोरीज़ वगैरह। लेकिन जब सर की वीडियोज़ देखी, स्टोरीज़ सुनी तो बड़ा इंटरेस्ट आया उन स्टोरीज़ को सुनने में, बहुत अच्छा लगा। तो आशा है, आप लोगों से विनती है कि आप भी अल्फ़ा बीटा टॉक्स को सपोर्ट करें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अल्फ़ा बीटा टॉक्स को। थैंक यू। Hello, I am Anmolpreet and I am a subscriber of Alpha Beta Talks. 1 साल हो गया अल्फ़ा बीटा टॉक्स को एंड इट वाज़ वेरी यूज़फुल फॉर मी। मोटिवेशनल वीडियोज़ के साथ साथ जो लेक्चर वीडियोज़ होती हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल थी। मोटिवेशनल वीडियोज़ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करती हैं और जो लेक्चर वीडियोज़ हैं वो भी उनमें दिए गए एग्जांपल्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्फ़ा बीटा टॉक्स एंड हेमंत सर फॉर दिस चैनल एंड फॉर ऑल द वीडियोज़। थैंक यू सर। I hope you enjoyed those videos made by students for us. Now, there should be some behind scenes also, right? So behind the scene end of the video पे चलेंगे। उसी के साथ पहले हम अलविदा ले लेते हैं ताकि आप behind the scene अच्छे से एंजॉय कर पाओ, ठीक है। और 1 साल हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, मैं हमेशा इसी तरह से आपके लिए मेहनत करूंगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहेंगे और भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। अलविदा लेते हैं, इसी के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो। यार ऐसे सेटिंग नहीं आ रही यार। ऐसे यार फोन दिख रहा है यार। ऐसे तो यार कुछ और करना चाहिए, सीन लेना जरूरी है यार। क्या करें? तू बता सकता है हेमंत? बता सकता है तू? कुछ नहीं बता सकता यार? चल मैं खुद सोचता हूँ, तू रहने दे। तो गाइस आज का टॉपिक है, मार्कर उठा लें पहले, मार्कर बैठ। तो क्या था, क्या कराना था?
यार क्या कराना यार, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे सारे ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे। ये टोपी की याद नहीं रहता। I gave you my heart.